हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है ओम, एमएस इन फाइनेंस एंड सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हम कुछ गलतियां हैं जो उनको नज़रअंदाज करके डे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग की तरफ ध्यान देते हैं और ज़्यादा करके हमारा लॉस वहीं पे ही होता है। तो आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो फ्लॉ कौन से है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, चाहे आपका कोई भी सिस्टम हो, आप ट्रेडिंग व्यू पे हो या फिर आपका कोई अलग सिस्टम है जो आपके अलग इंडिकेटर्स है या फिर आपका एक अलग ही पैटर्न क्यों ना हो। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप चार्ट ट्रेडिंग करते हो डेली बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना ज़रूरी होता है, क्योंकि एज अ ट्रेडर हमें पूरे मार्केट का या फिर उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर आपका कमोडिटीज़ में कोई एक स्क्रिप्ट हो जिसमें आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हो ऑप्शंस में या फिर फ्यूचर्स में, तो आपको वो स्क्रिप्ट के साथ क्या समझना है, उसे कैसे एनालाइज करना है या फिर कौन से ऐसे स्टेप है अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम एंड माय वेज कि आप उसे और सॉलिडिफाई कर सकते हो। कई बार ये होता है कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं या फिर ट्रेंड में होते हुए भी हम उसे नज़रअंदाज करके बाइंग के तरफ या फिर सेलिंग के तरफ या फिर अपोजिट ट्रेंड में हम उसे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जो कि इंटेंशनली नहीं होता। अगर आप इस चीज़ को इंटेंशनली ट्रेड करते हो कि मुझे पता है कि मार्केट्स नीचे आ रहे हैं और मैं बाई की पोजीशन ले रहा हूँ, तो ये इंटेंशनली हो गया, तो आपका स्टॉप लॉस टारगेट उस हिसाब से आप मैनेज करते हो। लेकिन आप अगर कहते हो कि मार्केट्स नीचे आए और ऊपर जाएगा यहाँ से, तो आप बाय करते हो और फिर वहाँ से वो थोड़ा ऊपर जाके और वापस नीचे आ जाता है, तो आपका वहाँ पर लॉस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसी चीज़ को आज समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी फ्रेमवर्क्स है जिसको हमें ध्यान देना है ताकि हमारी गलतियां कम हो। गलतियां होंगी लेकिन हमें जितनी कम गलतियां हो उतना हमारे लिए बेटर होता है। तो हम चार्ट पे देखेंगे, निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे, क्योंकि कई सारे लोग निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस में। तो हम निफ्टी के चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि हम इस फ्रेमवर्क को मेंटेन, अपडेट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ इसे ट्रेड कैसे करें, जिससे आपका कोई भी स्ट्रैटेजी हो तो आपका एक फ्रेमवर्क बन जाएगा। बाकी तो जो आपकी स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको ये फॉलो करने के बाद आपको वहाँ पे प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो चलिए स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि निफ्टी 50 का चार्ट है, तो ये स्पॉट का चार्ट है। तो यूजुअली जब भी हम टेलीग्राम पे ऑप्शंस के कॉल देते हैं तो हम स्पॉट का ग्राफ देखते हैं, क्योंकि हमें प्राइस डिस्कवरी जो होती है फ्यूचर्स एंड स्पॉट की डिफरेंस जो होता है, तो हमें स्पॉट में अच्छे तरीके से पता चलता है कि क्या मूवमेंट होगी और कहाँ से ये ऊपर नीचे होगा, राइट। क्योंकि स्पॉट में ट्रेडिंग होती नहीं है, फ्यूचर्स में इंडेक्स में ट्रेडिंग होती है, राइट। तो स्पॉट हमारे लिए ऑप्शंस के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है कि एनालाइज करने के लिए। आप फ्यूचर्स को देख के भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन स्पॉट यूजुअली मैं कंसिडर करता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी है हमारी टेलीग्राम पे वो होता है जहाँ पे हम कॉल्स देते हैं, आपको रेगुलर अपडेट्स देते हैं FNO के। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से आप जाके चेकआउट उसे कर सकते हो। तो ट्रेडिंग व्यू पे हमारी स्ट्रेटेजी है। तो जैसे निफ्टी का चार्ट है, तो ये 30 मार्च को है आज, क्योंकि महावीर जयंती है तो आज स्टॉक मार्केट को छुट्टी है और वैसे भी लास्ट डे आज फाइनेंशियल ईयर का, तो छुट्टी बनता ही है न्यू ईयर से पहले, राइट। तो ये हमारा 30 मार्च का ग्राफ है। तो गैप डाउन हुआ, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर साइडवेज हुआ यहाँ पे, और फिर यहाँ से हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिला। एंडिंग में थोड़ी सी हमारी रिकवरी हो गई थी, उसे प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे, रिकवरी तो हम कह नहीं सकते, राइट। तो जब भी हम कोई भी एक स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले डेली का चार्ट देखना है। आप 4 आवर्ली भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप डेली का देखोगे तो आपको पर्सपेक्टिव यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, राइट। तो जब भी आप डेली का चार्ट देखते हो, 4 आवर्ली का चार्ट देखते हो, तो आपको एक लंबा टाइम फ्रेम दिख जाता है। तो लंबे टाइम फ्रेम में क्या होता है कि आपको पता चलता है कि स्क्रिप्ट डाउन साइड में जा रही है या अप साइड पे जा रही है, राइट। तो आपको वो एनालाइज करना आपके लिए थोड़ा सा कम हो जाता है कि ये नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, या फिर आज के दिन के लिए इसका मोमेंटम कहाँ पे रहेगा, राइट। तो आप उसके लिए 30 मिनट्स भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप ट्रेडर हो, आपको अपडेटेड भी रहना है मार्केट्स के साथ, तो आप डेली टाइम फ्रेम को भी यूज़ कर सकते हो।
तो मार्केट्स हमारा यहाँ पे डेली पे है, तो डेली में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन में है, राइट। स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन में मतलब यहाँ से बाइंग का चांस हमारा नहीं है, ठीक है। तो बाइंग का पत्ता हमारा कट हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या है कि हमारा यहाँ से सेलिंग बन सकता है, राइट। बीच बीच में रिट्रेसमेंट होगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी, जो कि होना बहुत आम बात है, राइट। आपका एक अच्छा खासा रैली चला तो आपका प्रॉफिट बुकिंग होता है, तो फिर आपका फिर वापस वहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो मार्केट्स यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि सेलिंग के जोन में है, राइट, स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन में है। यहाँ पे बाइंग का कोई भी साइन हमें नहीं दिख रहा है। तो जब भी डेली में या फिर लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपको कन्फर्मेशन होता है कि मार्केट सेलिंग के ही ट्रेंड में, तो आप बाइंग का सोचोगे भी नहीं, राइट। जब भी रिट्रेसमेंट होगी या फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी यहाँ पे हुई जैसे, तो आप वहाँ पे ट्रेडिंग इग्नोर कर सकते हो। एक दो दिन ट्रेड नहीं करोगे तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर ठीक है यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट भी है और आपको लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, नोइंगली आप बाइंग साइड में ट्रेड ले सकते हो कॉल साइड में, या फिर आप निफ्टी फ्यूचर्स को बाई कर सकते हो, लेकिन वो इंटेंशनली नोइंग हो जाता है, राइट। तो यही अगर आप 3 मिनट का भी देखो, जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स यूजुअली देखते हैं, तो 3 मिनट्स में हमें एक गैप डाउन दिखा, यहाँ पे गैप डाउन दिखा, फिर ऊपर गया और फिर हमें नीचे गया, फिर साइडवेज और फिर नीचे चला गया। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, जो कि यूजुअली सिंपल तरीका होता है, ये 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, राइट। कोई भी टाइम फ्रेम हो आपकी, जब भी गैप डाउन होता है तो उसके लो को आप मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका लो मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है। अंदाज़न आपको एक लो मार्क कर लेना। तो मार्केट्स अगर इसके नीचे जा रहे हैं तो हमें एक रैली देखने मिल सकती है। ये दोपहर को भी हो सकता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके वापस नीचे जा सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये एज अ आपका सपोर्ट भी एक्ट करेगा। जब भी आपका सेलिंग के ट्रेंड में है मार्केट्स, तो यहाँ से आपका छोटा बाइंग हो जाएगा, इंटेंशनल बाइंग आपका यहाँ से हो जाएगा आपका। ये अगर आप नहीं पकड़ पाए तो वेल एंड गुड सीन होता है, अगर नहीं पकड़ पाए तो आपका यहाँ से अगेन एक सेलिंग हमें देखने मिलता है, ठीक है। तो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ से फिक्स हो जाता है। और अगर आपको रेजिस्टेंस मार्क करना है कि मार्केट मान लो नीचे गया और फिर वापस से ऊपर और ऊपर ही चला गया, तो जब भी रिट्रेसमेंट होती है तो उसका हाई आप मार्क करके चल सकते हो। तो ये आपका हो गया रेंज बाउंड हो गया, लेकिन मोर ओवर ये आपका एक बॉटम मेन सपोर्ट इंट्राडे के लिए और जो रिट्रेसमेंट हुई है उसका हाई अगर आप मार्क करोगे तो आपका वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका बन जाएगा। तो इसके ऊपर या फिर इसके नीचे अगर मार्केट जाता है या फिर टच करता है उनको, तो आप उस साइड पे ट्रेड ले सकते हो। जैसे रेजिस्टेंस पे हम सेल का ट्रेड लेते हैं अगर आपके सारे इंडिकेटर्स मैच हो रहे हैं, या फिर सपोर्ट पे हम बाय का ट्रेड लेते हैं। जैसे हमें बाय का ट्रेड यहाँ मिला, लेकिन हमें पता है कि मार्केट सेलिंग के ही जोन में है, राइट। तो हम इस सारे पैच को इग्नोर कर देते हैं और हमारी एंट्री यहाँ पे होती है जब भी इसका ब्रेकआउट होता है। तो अगर मैं इसका ये स्टॉप लॉस प्रीवियस हाई का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे एंट्री करूँ, फिर भी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ नहीं है। ऑप्शंस में आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन दिख सकता है, लेकिन आपका लॉस में पोजीशन क्लोज नहीं होगा। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन आपका लॉस होने का चांसेस बहुत कम होता है। और इससे आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग आसानी से आप इसे में कर सकते हो, कोई भी सिस्टम हो आपका, राइट। तो ये गैप डाउन गैप अप का है। गैप अप हुआ तो आप हाई मार्क कर लीजिए, रिट्रेसमेंट होगा उसका लो मार्क कर लीजिए। अगर वो ब्रेक करता है देन आपका वहाँ से ट्रेड होके बन जाएगा। तो इस सिस्टम को फॉलो करना, ट्राई करके देखना, अगर ये आपके हिसाब से वर्क करता है तो वर्क करेगा ही है, क्योंकि ये आपका मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाता है। आपको ये ट्रेड मिलता है, आपको ये ट्रेड मिलता है, आपको सारे अच्छे ट्रेड्स, आपको क्वालिटी ट्रेड्स आपको ट्रेंड के अनुसार मिल जाएंगे। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो सारे लिंक को एक बार चेक कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको भी इंट्राडे कॉल्स चाहिए होंगे तो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।